तो नमस्कार। कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे अपने घर पर होंगे, सकुशल होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सकुशल रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे। प्यारे बच्चों, जो आपका लेसन चल रहा है वो आपका चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस प्रणाली के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी और किस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को संगठित किया, उस लेसन के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि आज़ादी के बाद किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। सबसे पहले 1946 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारत पर शासन किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। तो 1966 तक जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही एक जनरल इलेक्शन होते हैं 1967 के अंदर। आज हम उसी 1967 जनरल इलेक्शंस की बातें करेंगे कि किस तरह के वो चुनाव हुए, किस तरह के परिणाम आए और कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हुई, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 1966 का जो इलेक्शन हुआ था उस समय देश के अंदर किस तरह की स्थिति थी। बहुत ही एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर दो प्रधानमंत्री का स्वर्गवास हो चुका था। उसके बाद युद्ध की स्थिति भी बनी थी और देश के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट पैदा हो रहा था। औद्योगिक उत्पादन बहुत कम था, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में बहुत कम था और जो निर्यात जो हो रहा था वो भी नहीं हो पा रहा था। इस कारण से आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा देश की खराब हो चुकी थी। उससे पहले जो 1965 का जो युद्ध हुआ था उससे भी देश की स्थिति ज़्यादा खराब हो गई थी और बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जो विकास और नियोजन की नीति में जो मद हमने खर्च करना था वो दूसरे मदों में लग रहा था, दूसरे मद के अंदर उसको खर्च किया जा रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति होने के कारण हमारा रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। हमने जो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर जो खर्च करना था वो हमने अपनी रक्षा पर खर्च करना शुरू कर दिया। इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा था। तो उस समय कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरह से सर्वाइव कर रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 1967 इलेक्शन में क्या हुआ। तो द इलेक्शन ऑकर एट द आफ्टरमैथ ऑफ डेथ ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर्स विद इन ए शॉर्ट इंटरवल। जैसे सभी को पता है कि 1967 का जो इलेक्शन था वो किसके बाद हुए, एक छोटे से पीरियड के अंदर दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी। द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन सेवरल इकोनॉमिक कंडीशन और देश के अंदर उस समय बहुत ज्यादा आर्थिक संकट था। एज द कंट्री वॉज प्लेग्ड ड्यू टू द डेफिशिएंट मानसून रेन, और ये वो समय था जब भारत के अंदर मानसून सही समय पर नहीं आ रहा था, मानसून की विफलता हो चुकी थी, वाइड स्प्रेड ड्राउट, चारों तरफ सूखा पड़ रहा था, लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि जो उत्पादन था वो बहुत कम हो रहा था, एंड सेवर फूड शॉर्टेज, और चारों तरफ क्या था, भोजन की, खाद्यान्न की कमी हो रही थी। द वार ऑफ 1962 इंक्रीज या हैड कॉज एन इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। 1962 का जो युद्ध हुआ था उससे ने देश को मजबूर कर दिया कि अपना रक्षा व्यय में वो बढ़ोतरी करे, एंड thereby leading to development and planning fund being transferred into डिफेंस एक्सपेंडिचर। लेकिन जो इस कारण से क्या हुआ, जो हमारी प्लानिंग था, जो डेवलपमेंट का जो प्लान था उसके ऊपर जो खर्च करने की जो राशि थी वो सारी डिफेंस एक्सपेंडिचर पर खर्च हो रही थी। ये स्थिति उस समय देश के अंदर बन रही थी। अब जो इलेक्शन हुए वो किस तरह से हुए, जो अब दूसरी जो पार्टियां थी वो सोच रही थी कि जब तक जो नॉन कांग्रेस पार्टी है वो एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी तब तक वो कांग्रेस को नहीं हरा पाएगी। उनको लग रहा था कि जो नॉन कांग्रेस वोट है
गैर कांग्रेसी वोट है वो उनके अंदर बट जाते हैं, अलग अलग पार्टियों में बट जाते हैं, जिसके कारण से उनकी हार हो जाती है। इसलिए 1967 इलेक्शन एक अलग प्रकार के इलेक्शन हुए। इसमें क्या होता है कि जो नॉन कांग्रेस पार्टियां होती है उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म पॉलिसी को अपनाया, गैर कांग्रेसवाद नीति को अपनाया, ताकि वो कांग्रेस पार्टी को हरा सके। तो उस 1967 में क्या होता है, द नॉन कांग्रेस पार्टी फॉर्म एन अलायंस, जो गैर कांग्रेसवादी जो पार्टियां थी उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया अंडर द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। कौन सी स्ट्रेटजी के अंदर? गैर कांग्रेसवाद के लिए के नीति उन्होंने अपनाई। द कांग्रेस गॉट मेजोरिटी, उसमें क्या होता है उस इलेक्शन के अंदर, द कांग्रेस गेट मेजोरिटी इन द लोकसभा, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, बट विद इट्स लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स सिंस 1952। लेकिन 1952 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसकी तुलना में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिली। मैनी बिग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन। इस इलेक्शन के अंदर 1967 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो चुनाव हार चुके थे। एंड कांग्रेस लॉस्ट इलेक्शन इन 7 स्टेट असेंबलीज, और कांग्रेस 7 विधान सभाओं में इलेक्शन हार चुकी थी, और एंड कुड नॉट फॉर्म ए गवर्नमेंट इन अदर 2 स्टेट्स, और दूसरे 2 अलग स्टेट्स थे उनमें भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। किस रीजन से नहीं बना पाई? डिफेक्शन के कारण, ड्यू टू डिफेक्शन। एंड कुड नॉट फॉर्म गवर्नमेंट इन अदर 2 स्टेट ड्यू टू डिफेक्शन। डिफेक्शन ये पहले इलेक्शन थे 1967 के, ये वो इलेक्शन थे जिसमें सबसे पहली बार दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन उससे पहले जितने भी राजनीतिक नेता थे वो सारे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति लॉयल थे, वफादारी थे, निष्ठावान थे, वो अपनी पार्टी को छोड़कर नहीं जाते थे। लेकिन 1967 का इलेक्शन एक अलग तरह का इलेक्शन था। इसमें क्या हुआ कि दूसरी जो पार्टियां थी दक्षिण भारत के अंदर, कुछ पार्टियां अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गई। तो 1967 का जो जनरल इलेक्शन है वो किस रूप में जाना जाता है? डिफेक्शन के लिए जाना जाता है। इन अदर 2 स्टेट ड्यू टू डिफेक्शन द इलेक्शन आल्सो बोर्ड द स्ट्रेटजी ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जहां पर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई, वेयर बाय 2 और मोर पार्टी डिफरेंट। क्या होती है कोलिशन गवर्नमेंट? जहां पर 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर अपना अलायंस बनाती है, किस लिए? विद अदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, दूसरे से चुनाव को लड़ने के लिए, और फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इस 1967 इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में तो जीत गई, लेकिन उतनी सीटें प्राप्त नहीं कर पाई जो 1952 में प्राप्त हुई थी, उससे बहुत ही कम सीटें वो प्राप्त कर पाई। और 7 विधानसभा इलेक्शनों में कांग्रेस के हार हो गए, और कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो इस इलेक्शंस में हार गए थे। तो कांग्रेस पार्टी अब किस तरह से पुनर्जीवित होगी, किस तरह से क्या होता है? अब आगे 1967 के अंदर क्या घटित, 1969 के अंदर क्या घटित होता है कि कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। अब 1967 के अंदर हम ऐसे कुछ कारण बताएंगे जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है, वो 1969 के अंदर हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1969 के अंदर कांग्रेस में विभाजन किस तरह से हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1967 के अंदर जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें क्या हुआ था, केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी बनी रही, लेकिन बहुत से राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, जिसके कारण से इंदिरा गांधी की कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। और आलोचना होने के कारण इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती मिल रही थी। किसके द्वारा? सिंडिकेट के लोगों के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि सिंडिकेट क्या? कांग्रेस के अंदर जो बड़े बड़े नेता है और उनके समर्थक लोगों को सिंडिकेट कहा जाता था। जैसे कि आपको पता है कि सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी। वे चाहते थे कि वो ये सोचते थे कि इंदिरा गांधी को अनुभव नहीं है और जैसा वो चाहेंगे वो वैसा इंदिरा गांधी से कराते रहेंगे। इस कारण से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद दिलाया गया था। लेकिन 1967 के बाद क्या होता है कि 1969 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर क्या घटनाक्रम होता है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं इसके अंदर। तो द 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ब्रॉट आउट द राइवलरी बिटवीन सिंडिकेट एंड कांग्रेस पार्टी इन ओपन।
1969 का जो इलेक्शन है राष्ट्रपति इलेक्शन के अंदर, ये वो इलेक्शन थे जिसके अंदर कांग्रेस इंदिरा और सिंडिकेट के बीच में खुलकर आपस में जो विरोधाभास था वो सामने आ चुका था। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फेल वैकेंट ड्यू टू डेथ ऑफ जाकिर हुसैन। ये वो समय था कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का जो पद था वो खाली हो गया था, और खाली हो जाने के कारण जो कांग्रेस के जो सिंडिकेट जो नेता थे उन्होंने एन संजीव रेड्डी को, जो लोकसभा स्पीकर थे, अपना प्रेसिडेंट का पद के लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी उससे खुश नहीं थी। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो निजलिंगप्पा थे। उन्होंने कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उनसे व्हिप जारी किया, जितने भी एमपीज थे, एमएलएज थे, कि वो एन संजीव रेड्डी को अपना वोट दे। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ एन संजीव रेड्डी की पॉलिटिकल अनबन हो रही थी, वो उसको पसंद नहीं कर रही थी। इस कारण से इंदिरा गांधी ने उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उसको कहा कि वो एक निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना प्रेसिडेंट के लिए आवेदन करे, उसमें अपना नामांकन भरे। अब क्या होता है कि कांग्रेस ने तो व्हिप जारी कर दी कि उनके एमपीज और एमएलएज किसको, एन संजीव रेड्डी को अपना वोट करे। लेकिन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लोगों से यह अपील की कि वो अपनी अंतरात्मा से वोट, वीवी गिरी को वोट दे, अपनी अंतरात्मा जो आपकी कहती है उसके आधार पर वोट दे। लेकिन इस में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें एन संजीव रेड्डी की हार हो जाती है, और जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वीवी गिरी, उसके प्रेसिडेंट में जीत हो जाती है। अब ये तो सुनिश्चित था। अब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। अब कांग्रेस का विभाजन होना तय था। इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस बनाई, अलग कांग्रेस बनाई। एक पुरानी कांग्रेस हो गई, दूसरी नई कांग्रेस हो गई। अब जो सिंडिकेट थे वो अपने को पुरानी कांग्रेस कह रहे थे कि हम कांग्रेस से, इंदिरा गांधी कहते थे कि मैं कांग्रेस से हूँ। इस तरह से कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया। एक कांग्रेस इंदिरा की बन गई और एक कांग्रेस सिंडिकेट की बन गई। तो इस तरह से प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये किस तरह से ये विभाजन हुआ और किस तरह से फिर इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस को पुनर्जीवित किया, एक नई कांग्रेस उसने बनाई। तो द 1969 presidential election brought out the rivalry between syndicate and Congress in open. The post president fell vacant due to the death of Zakir Hussain. Despite Mrs. Gandhi reluctant, गांधी जी जो इंदिरा गांधी थी वो उसको पसंद नहीं करती थी। कांग्रेस मैनेज टू नॉमिनेट हर अपॉइंटमेंट एंड लोकसभा स्पीकर एंड संजीव रेड्डी। कांग्रेस के उस समय जो अध्यक्ष थे नीलिजिंगपा, उन्होंने लोकसभा स्पीकर एंड संजीव रेड्डी को अपना कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर दिया एज ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस। इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड बाय एनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी। अब इंदिरा गांधी उसको पसंद नहीं करती थी, उसकी पॉलिटिकल अनबन थी। इस कारण से इंदिरा गांधी ने वाइस प्रेसिडेंट उस समय थे वीवी गिरी, उसको एनकरेज किया कि वो अपना प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट इंडिपेंडेंट के रूप में नामांकन पत्र भरे, नॉमिनेशन पेपर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सी इवन टुक स्टेप, क्योंकि ये वो समय था, इसमें आप ध्यान रखिए, ये वो समय था जब इंदिरा गांधी ने कुछ स्टेप्स लिए थे, जिसके अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, एबोलिशन ऑफ प्रीवीपर्स की समाप्ति करना, जिसके कारण से जो उसकी कैबिनेट का मुख्य नेता था मोरारजी देसाई, वो ये जो स्टेप लिए थे इंदिरा गांधी ने, इन स्टेप से वो खुश नहीं था और उसने इंदिरा कैबिनेट को छोड़ दिया। इस कारण से पूरी की पूरी कांग्रेस के अंदर उथल पुथल हो गई और कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक कांग्रेस ओ बन गई और दूसरी कांग्रेस आर बन गई। उसके बाद आगे हम बताते हैं कि इसमें क्या होता है। 1971 के इलेक्शन होते हैं और 1971 के जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है उसको हम आपको नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे। थैंक यू। अब हम आपको बताएंगे डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन क्या होता है। तो डिफेक्शन का मतलब होता है जब कोई राजनीतिक पार्टी से कोई भी प्रतिनिधि अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है,
अपनी पार्टी वफादारी, जो जिस पार्टी से पार्टी लॉयल्टी जिस पार्टी से है, वफादारी जिस पार्टी से है, निष्ठा जिस पार्टी से है, उस पार्टी को छोड़कर यदि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो डिफेक्शन कहलाता है, दल बदल कहलाता है। ये किन कारणों से होता है? इसका रीजन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मतभेद हो जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल मतभेद हो जाते हैं, कुछ व्यक्तिगत मतभेद होने के कारण, डिफरेंसेस होने के कारण वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है। इस कारण से ये डिफेक्शन कहलाता है। या फिर वह पार्टी के साथ रहकर अपनी पार्टी को वोट न देकर किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देता है, या अपने पार्टी को छोड़कर कोई नई पार्टी बना लेता है, तो ये कहलाता है डिफेक्शन। अब इस डिफेक्शन को रोकने के लिए कानून बनाया गया जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको हम दल बदल कानून, जिसके अंदर कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकती। किस लिए किया गया था? ताकि पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर सुधार किया जा सके और पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छी तरीके से काम कर सके, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया, जिसके कारण जो व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर जाता है, अब क्या होता है उसके अंदर कि यदि वो पार्टी को छोड़कर जाएगा दूसरी पार्टी में, या किसी मंत्री पद के लोभ में, या पैसे के लोभ में, या किसी अदर कारण से, अदर रीजन से वो जाता है, तो उस पार्टी में जाने के लिए उसको सिंबल से जीत कर आना पड़ेगा। उसके जिस पार्टी में वो जा रहा है उसके सिंबल से उसको जीत कर आना पड़ेगा, और उसका जो इलेक्शन है वो रद्द माना जाता है। तो ये राजनीतिक नेताओं को सुधारने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी में सुधार लाने के लिए ऐसा किया गया है। तो उसी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम बताएंगे। डिफेक्शन क्या है? तो द चेंजेस ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टी बाय एन इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अपनी पार्टी की निष्ठा, अब जिस पार्टी से कोई रिप्रेजेंटेटिव है उस पार्टी को यदि वो छोड़ जाता है, चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वो डिफेक्शन है, उसको रोका जाता है, तो वो एंटी डिफेक्शन होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, when an elected public representatives leave their party, ध्यान दीजिए, जब कोई चुना हुआ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी को छोड़ देता है एंड ज्वाइन अदर पार्टी, या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, ड्यू टू पर्सनल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेदों के कारण या राजनीतिक मतभेदों के कारण अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और मेक ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी, या नई पार्टी बना लेता है, और वोट अगेंस्ट पेरेंट पार्टी, और अपनी जो मूल पार्टी है उसके खिलाफ मत करता है, विदाउट फॉर्मली लिविंग द पार्टी, अपनी पार्टी को न छोड़ते हुए, अपनी पार्टी को वोट न देकर दूसरी पार्टी को यदि वो वोट कर देता है, देन इट इज नोन एज डिफेक्शन, तो हम उसको डिफेक्शन कहते हैं। और इस डिफेक्शन को रोकने के लिए कानून बनाया गया जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम आपको दे रहे हैं। थैंक यू।